हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर परीक्षा गांव। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स इट मींस बहुपद की एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने से पहले उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको हमें जानना होगा। उसमें दो कॉन्सेप्ट्स हमारे पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इट मींस बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करना होगा, जो कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। अगर आपने हमारी प्रीवियस लेक्चर की क्लास नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट ये पूछा गया है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध बताना है। इट मींस जीरोस और कोफिशिएंट जो पॉलिनोमियल्स के होते हैं उनके बीच में रिलेशन हमें बताना है, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ओके, तो आते हैं अपनी क्लास की ओर। आज हमें, जैसा कि आप जानते हो, हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इट मींस बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में हमें संबंध स्थापित करना है। तो आपने हमारी पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पर कितने प्रकार की होती हैं। इट मींस बहुपद की घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के पढ़े थे आपने? एग्जैक्टली 3 प्रकार के पढ़े थे। फर्स्ट वन इज रैखिक बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, और हिंदी में क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। दूसरा आपने क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हम हिंदी में द्विघात बहुपद के नाम से जानते हैं। एंड थर्ड टाइप हमारा जो है वो था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसको हम हिंदी में त्रिघात बहुपद के नाम से जानते हैं। अब जैसा कि आप जानते हो कि रैखिक बहुपद में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इट मींस बहुपद की घात कितनी होती है? एग्जैक्टली 1 होती है। और वहीं द्विघात बहुपद में बहुपद की घात इट मींस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होता है? 2 होता है। और वहीं त्रिघात में क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इट मींस बहुपद की घात कितनी होती है? 3 होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से आप भली भांति परिचित हो चुके हो हमारे पिछले क्लास में, ठीक है ना। अब आपको मैंने ये भी बता रखा है कि लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद एग्जाम्पल मैंने आपको बता रखा है। तो अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें इन पॉलिनोमियल्स का तो हम कैसे कर सकते हैं? पहले आते हैं रैखिक बहुपद में। रैखिक बहुपद को हम p ऑफ x के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? इट मींस x क्या है? एक हमारा वेरिएबल पार्ट है, इट मींस चर पार्ट है, और p मतलब पॉलिनोमियल, ठीक है। x का पॉलिनोमियल हम रैखिक बहुपद के रूप में कैसे लिख सकते हैं? ax प्लस b के रूप में लिख सकते हैं ना। यहाँ पर हमारा बहुपद की घात कितनी आ रही है? 1 आ रही है ना। x की पावर मैक्सिमम कितनी मिल रही है? 1 मिल रही है। उच्चतम पावर को ही हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। तो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहीं द्विघात बहुपद में p ऑफ x हम कैसे लिखेंगे? तो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस के c के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे हमने ax स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इट मींस बहुपद की घात इसमें कितनी आती है? 2 आती है, इस वजह से हमने स्क्वायर करा। और यहाँ पर जो हम पावर जो रखते हैं x की वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, इट मींस घटते क्रम में रखते हैं। पहले में क्या रहेगी? x स्क्वायर रहेगा, फिर एक कम हो जाएगी मतलब bx हो जाएगा, और फिर x की पावर 0 आ जाएगा। और x की पावर 0 का मान मैंने आपको बताया है कि 1 होता है, इस वजह से हम x की पावर 0 नहीं लिखते। इतनी बात आपको समझ में आई। इसी प्रकार से हम त्रिघात बहुपद का पॉलिनोमियल किस हिसाब से लिखेंगे? p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस d के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे a b क्या है?
तो आप कहोगे यहाँ पर a जो है वो x का गुणांक है। इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ क्या है, x है। और यहाँ पर a क्या है, तो ये x स्क्वायर का गुणांक है। इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पर a क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब है। इट मीन्स x क्यूब का गुणांक है। तो हर एक पॉलिनोमियल में a जो है वो किसके गुणांक है, इसमें x का है, इसमें x स्क्वायर का है, इसमें क्या है, x क्यूब का है। ठीक है ना। यहाँ b क्या है, एक अचर पार्ट है। इट मीन्स एक कांस्टेंट है। ठीक है ना। यहाँ पे b क्या है, यहाँ पे b जो है वो x का गुणांक है। यहाँ पे b क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है। तो इससे आप भली भांति परिचित हो। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि यदि हमने मान लिया, यदि शून्यक हमने मान लिए कि क्या है, अल्फा, बीटा, गामा, ये हमारे क्या हों, यदि शून्यक हों, तो रैखिक बहुपद में जो शून्यक आएगा वो कितना आएगा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू, पहले तो आप ये बता दीजिए रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी प्राप्त होगी, तो सिर्फ और सिर्फ एक प्राप्त होगी, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक है। तो शून्यक जो होता है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इट मीन्स बहुपद के घात पर ही डिपेंड करता है। तो बहुपद की घात एक है तो इसका शून्यक की संख्या भी क्या होगी, एक होगी। तो वो एक बहुपद कैसे आएगा, आपको मैंने बता रखा है। शून्यक की डेफिनेशन क्या होती है कि x का मान हम ऐसा पुट करें कि ये जो हमारा बहुपद है इसका मान क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। तो x का मान हम कितना पुट करें कि इसका मान 0 आ जाए, ठीक है ना। तो x का मान जो आएगा 0 पुट करने पर वही हमारा क्या हो जाता है, शून्यक हो जाता है। तो उस शून्यक का मान निकालने के लिए इस बहुपद को हम 0 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से x का मान कितना प्राप्त होगा आपको, तो b यहाँ पे प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का b हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये x आएगा, तो इसी को तो हम शून्यक कहते हैं। तो यहाँ पे हम अल्फा क्या कर देंगे कि माइनस b बटा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस b बटा a। ये कब होगा, रैखिक बहुपद में, जहाँ पे b क्या है, जहाँ पे b हमारा क्या है, तो ये एक अचर भाग है, ठीक है ना, इस बहुपद का। और a क्या है, तो x का गुणांक है, इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम द्विघात बहुपद में आते हैं। पहले तो आप ये बता दीजिए कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो एग्जैक्टली शून्यक जो होते हैं वो बहुपद की घात पर डिपेंड करते हैं। तो बहुपद की यहाँ पे घात जो है वो 2 है, अर्थात यहाँ पे शून्यकों की संख्या भी कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो 2 शून्यक प्राप्त होंगे वो अल्फा और बीटा प्राप्त होंगे। कौन कौन से प्राप्त होंगे, अल्फा और बीटा प्राप्त होंगे। और उन शून्यकों को यदि आप जोड़ देते हो तो क्या आ जाएगा, माइनस b बटा a के बराबर आ जाता है। ठीक है ना। माइनस b बटा a, जहाँ पे b क्या है, तो x का गुणांक है, a क्या है, तो x स्क्वायर का गुणांक है। और इसी के साथ यदि इन 2 शून्यकों का गुणा कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो, तो क्या आ जाता है, c बटे a आ जाता है। ठीक है ना। जहाँ पे c जो है वो अचर भाग है, इट मीन्स कांस्टेंट पार्ट है, और a जो होता है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इट मीन्स गुणांक है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये हमारा रिलेशन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है शून्यकों और गुणांकों के बीच में। ठीक है ना। जहाँ अल्फा बीटा जो हैं वो शून्यक हैं और a b और c जो हैं वो हमारे गुणांक हैं। ऑल क्लियर। अब हम इसी तरह से क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद में ज्ञात करेंगे। त्रिघात बहुपद में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इट मीन्स बहुपद की घात 3 है, अर्थात यहाँ पे शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 3 होगी। कौन कौन सी होगी, तो अल्फा होगी, बीटा होगी और गामा होगी। ये 3 शून्यक त्रिघात बहुपद में होंगे। अब इन शून्यकों का यदि हम क्या कर दें, जोड़ कर दें, अर्थात एडिशन ऑफ दीज जीरोस कर दें, तो वो किसके बराबर आ जाता है, वो माइनस b बटा a के बराबर आ जाता है। जहाँ पे b क्या है, x स्क्वायर का गुणांक होगा और a क्या होगा, x क्यूब का गुणांक होगा, इट मीन्स कोफिशिएंट होगा। इसी प्रकार से यदि
दो शून्यकों के बीच में गुणा करें, ठीक है ना, कॉन्जिक्यूटिव शून्यकों का मतलब लगातार जो दो शून्यक आ रहे हैं उनका आपस में गुणा करते हुए हम क्या कर दें, एडिशन कर दें, मतलब जोड़ कर दें। जैसे कि पहले ये शून्यक आता है फिर ये शून्यक आता है तो अल्फा बीटा का गुणा कर दें, फिर प्लस लगाएं, फिर इस शून्यक को लें और इस शून्यक को लें, इन दोनों का आपस में गुणा कर दें, मतलब बीटा गामा कर दें, फिर प्लस कर दें। इसके बाद हमारी साइकिल कहाँ आ जाएगी, अल्फा पर आ जाएगी फिर से, फिर गामा और अल्फा का क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। इट मीन्स गामा अल्फा, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू अगर आप करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा c बटा a आ जाएगा, जहाँ पे c जो होगा वो x का गुणांक हो जाएगा और a जो होगा वो x क्यूब का गुणांक हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि इन शून्यकों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, अल्फा बीटा गामा कर देते हैं, तो ये किसके बराबर आ जाता है, ये -d बटा a के बराबर में आ जाता है। अर्थात d जो होगा वो अचर पार्ट होगा, अर्थात आप कह सकते हो x की पावर 0 का गुणांक है और जहां a जो है वो x क्यूब का क्या है, गुणांक है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो इस प्रकार से आपने त्रिघात बहुपद में शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच में संबंध जान लिया। लेकिन त्रिघात बहुपद का ये जो रिलेशन है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध जो है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा नहीं जाएगा, ठीक है ना। आपकी जानकारी बस हमने बता दिया है, बाकी ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा। आपका जो क्वेश्चन पुट अप हो सकता है वो लीनियर पॉलिनोमियल इट मीन्स रैखिक बहुपद से हो सकता है और द्विघात बहुपद से तो जरूर से जरूर आने वाला है, ठीक है ना, त्रिघात बहुपद से नहीं आएगा, ठीक है ना। अब हम जानेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध जानेंगे और इसके साथ साथ शून्यकों को कैसे ज्ञात करना है उसको हम फिर से जान लेते हैं, ठीक है ना। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया एक पॉलिनोमियल का, एक बहुपद का, जहां p ऑफ x जो है वो 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2 है। इसमें आपको दो क्वेश्चन पुटअप किया गया है। पहला आप क्या करिए, इसके शून्यक ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, शून्यक ज्ञात करिए। और दूसरा क्या करना है, संबंध बताना है किसके किसके बीच में, तो शून्यक प्लस गुणांक, शून्यक और गुणांकों के बीच में इसका क्या बताना है, संबंध बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, शून्यक ज्ञात करना पड़ेगा। शून्यक को कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसको ज्ञात करना मैंने आपको बता रखा है कि ये जो बीच वाला टर्म होता है या पद होता है इसको हम दो भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। दो भागों में हम इस प्रकार से डिवाइड करेंगे कि जिनका गुणा करने पर ये जो हमारा अचर पार्ट होता है, अचर पार्ट यहाँ पे क्या है, +2 की -2, माइनस आगे लगाए ना तो -2 लेके चलेंगे, -2, तथा जो पहला पद होता है, क्या पहला पद है, 3x स्क्वायर, इंटू कर दो 3x स्क्वायर। इट मीन्स 5x को ऐसे दो पार्टों में डिवाइड करिए जिनका गुणा करने पर किसके बराबर आ जाए, थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। इसका गुणा कर दोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 3 2 6, और वो भी माइनस लगाए तो माइनस लेके चलेंगे तो -6x स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ साथ इन दोनों टर्मों को यदि हम प्लस करें या माइनस करें, इस प्रकार से प्लस माइनस करें कि हमारा 5x भी आना चाहिए, मतलब कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें दो टर्म में तोड़ना है 5x को, ठीक है ना। तो हम कैसे तोड़े कि हमारा 5x भी बन जाए और इधर मल्टीप्लाई करने पर -6x स्क्वायर भी आ जाए। तो पहले हम x स्क्वायर को तोड़ेंगे, एक x इसको दे देंगे, एक x इसको दे देंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये जो 6 है, 6 का यदि आप फैक्टर करते हो तो 2 3 6 और 3 1 3 आता है, मतलब 2 और 3 आ गया, ठीक है ना। अगर हमने इसको 3 दे दिया और इसको हमने 2 दे दिया तो क्या 3 2 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। x स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब हमें माइनस लाना है, माइनस हम इसके साथ ले जाएं कि इसके साथ ले जाएं। अगर हम इसके साथ ले जाते हैं तो 3x - 2x क्या हो जाएगा, एक ही x बचेगा। 3x - 2x करोगे तो क्या आएगा, एक ही x आएगा। और यदि हम माइनस इसको दे दें अर्थात -3x और प्लस का 2x कर दें तो हमारा -x आ जाएगा। अभी भी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, 5x लाना है। इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पास भी हमें माइनस देना पड़ेगा और इसके साथ भी हमें माइनस देना पड़ेगा, तभी हमारा आप करोगे तो क्या आएगा, -3x माइनस का 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 और 2 ऐड करोगे तो 5x आ जाएगा। और यहाँ पे साइन जो है
3x जो है वो बड़ा है और 3x के साथ में माइनस लगाए तो माइनस का 5x आ जाएगा। अभी भी हमारा नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5x जो है वो पॉजिटिव का है, लेकिन हमें तो क्या लाना है, निगेटिव का लाना है। इट मीन्स यहाँ पे हमें 3 और 2 में इसको डिवाइड नहीं करना होगा। हमें क्या करना होगा, यदि हम क्या कर दें, इसको हम ये जो हमारा 6 वाला पार्ट है, अगर हम इसको पूरा का पूरा 6 दे दें और यहाँ पर हम क्या कर दें 1 दे दें, तब भी तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यही तो आ रहा है 6 1 जा 6 और x स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है ना। अब बताइए, ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब यहाँ पे माइनस लाना था, तो माइनस अब हम इसके साथ देंगे कि इसके साथ देंगे? वेरी सिंपल, इसको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि 6x माइनस का अगर हम इसके साथ दे देते हैं, माइनस का 1x करोगे तो क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा, क्योंकि 6x के सामने क्या लिखा है, पॉजिटिव लिखा है। इट मींस पॉजिटिव का 5x आ जाएगा। इट मींस ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो कंक्लूजन हमारा क्या निकला कि हमें 5x को किस तरह से स्प्लिट करना है, कौन से दो भागों में तोड़ना है, तो 6x और माइनस के x में तोड़ना है। तो इसको आप जब लगातार रूप से प्रैक्टिस करोगे तो आप तुरंत ही तोड़ लोगे, ठीक है ना। मैंने आपको स्टेप वाइज हर एक चीज को, हर एक स्टेप को समझाने की कोशिश की है कि आपको दिमाग कैसे लगाना है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर जस का तस लिखेंगे, प्लस का इसको दो भागों में तोड़ा। हमने कैसे तोड़ा, 6x माइनस के x में, 1x कह दो या x कह दो, x में तोड़ दिया और माइनस का 2 हमारा था ही। अब हम इसमें और इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एग्जैक्टली 3x ले सकते हैं। 3x कॉमन लोगे तो यहाँ पे x बचेगा और प्लस का 6x में से 3x चला गया तो 3 2 6 बचेगा और यहाँ से क्या करना है, हमें x + 2 यहाँ पर बनाना है। तो हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, हम अगर यहाँ से -1 ले लेते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस x आ जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और प्लस का 2 बन जाएगा। अभी अगर इसको माइनस करेंगे, देखो यही आ रहा है, माइनस का x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज से ये भी बनना चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं, इस वाले पूरे टर्म से और इस वाले पूरे टर्म से x + 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो x + 2 को यहाँ पे आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा अंदर, इसमें पार्ट में बचेगा 3x और इस वाले पार्ट में बचेगा -1। तो ये जो p ऑफ x है, इट मीन्स ये जो हमारा बहुपद है, इसको हमने इस टर्म में क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो अब हम यहाँ से शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य की आप डेफिनेशन जानते हो कि x का मान यहाँ पे ऐसा पुट करिए जिससे कि ये जो बहुपद है जिसको हमने इस रूप में तोड़ा है, इसका मान क्या आ जाए, 0 के क्या आ जाए, बराबर आ जाए, ठीक है ना। तो x का मान हम कैसे सोचें कि 0 के बराबर आ जाए, तो सोचने विचारने का समय नहीं है, हम इसको क्या करेंगे, 0 के ही बराबर मान के चलेंगे और जो x का मान आएगा उसी को हम कह देंगे ये शून्यक है। तो इसको हम बराबर कर देंगे 0 के। तो x + 2 को पहले हम 0 के बराबर करेंगे और एक बार 3x माइनस का 1 को 0 के बराबर करेंगे। इसको 0 के बराबर किया तो x का मान क्या आ गया, -2 आ गया। इसको 0 के बराबर किया तो x का मान जब निकालोगे, यहाँ पे माइनस का 1 है तो उधर जाएगा, प्लस का 1 बचेगा और बटे में 3x यहाँ पे आएगा तो 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड में, इक्वल के इधर आने पर तो डिवाइड में चला आएगा। तो इस प्रकार से यदि हम शून्यक इस पॉलिनोमियल के अल्फा कॉमा बीटा मान लें तो यहाँ पे अल्फा क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा और बीटा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये हमारे क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे ऑफ p ऑफ x के। इस बहुपद के क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। इट मीन्स बहुपद आ जाएंगे। तो पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया कि इसके बहुपद हमारे कौन कौन से हो गए, -2 हो गया और 1/3 हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को सॉल्व करेंगे कि हमें इस बहुपद के शून्य तथा गुणांकों के बीच में रिलेशन स्थापित करना है कि उनके बीच में रिलेशन आ रहा है, सही आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक है, ये हमें जांच करनी होगी। तो हमें पता है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इट मीन्स बहुपद की घात यहाँ पे 2 है। इट मीन्स ये द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद में हम जानते हैं, आप लिखोगे एज वी नो, क्या लिखोगे, एज वी नो। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का जो जोड़ होता है, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है और वहीं शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, c/a होता है। अब जहां लिख दो, जहां, वेयर, यहाँ लिख देना, जहां b जो होता है, b से ना स्टार्ट करो, a से लिखो। जहां a जो होता है ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का होता है। इट मीन्स एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और b जो होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है और c क्या होता है, हमारा कांस्टेंट पार्ट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट पार्ट होता है, ठीक है ना। ये लिख दिया। तो इस प्रकार से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, p ऑफ x को ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c से कंपेयर यदि आप करोगे तो क्या पाओगे, ax स्क्वायर है, x स्क्वायर यहाँ पे भी है, x स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो a किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स a बराबर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे bx है और यहाँ पे 5x है, x मिल रहा है तो b का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा और कांस्टेंट क्या है, c है और यहाँ पे क्या है, -2 है और यहाँ पे क्या है, प्लस का c है। तो c का मान कितना ले लेंगे, यहाँ पे -2 विथ साइन हम लेंगे, नहीं, ठीक है ना, साइन को हमें नहीं छोड़ना है। तो इस प्रकार से हमारा a का मान पता चल गया, b का मान पता चल गया, c का मान पता चल गया। जब ये पता चल गया और हमें इसके शून्यकों का मान तो पता ही है, तो बस इसमें पुट कर दो और इसमें पुट कर दो वैल्यूज को। अल्फा प्लस बीटा क्या है, हमें दिया गया है, अल्फा दिया है -2 और बीटा दिया गया 1/3। तो हम लिख देंगे -2 और प्लस का प्लस लगाया तो प्लस लिख दो, बीटा का मान 1/3 बराबर -b/a होता है तो माइनस लगाया, b का मान कितना है, 5 है और बटे a का मान कितना है, तो 3 है। ये हो गया। इसी प्रकार से अल्फा बीटा,
ज्ञात करेंगे। अल्फा का मान कितना है -2, इंटू करो, बीटा का मान कितना है 1/3 बराबर सी क्या है, सी हमारा -2 है और बटे ए का मान कितना है तो 3 है, ठीक है ना। तो इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे, यहाँ 1 लिखा है, एलसीएम लोगे तो 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा और 3 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। इट मींस माइनस का 6 और प्लस का 3 से 3 का डिवाइड करोगे 1 आएगा और 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा। इट मींस ये किसके बराबर हो गया, -5/3 के हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, -2/3 बराबर -2/3 हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 6 में से 1 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 1 माइनस कर दोगे तो 5 आएगा, वो भी माइनस का 5 क्योंकि 6 हमारा बड़ा है तो माइनस इसके आगे लगा है तो इस वजह से हमने माइनस लिया, -5/3 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी -5/3 और यहाँ पे तो ये आ रहा है। तो आप इस कंडीशन में भी देख रहे हो कि LHS बराबर क्या आ जा रहा है, RHS क्या आ जा रहा है, और इस कंडीशन में भी देख रहे हो कि LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रहा है, दायां भाग और बायां भाग दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं हेंस चेक्ड। हमने क्या कर लिया, जांच कर ली कि इनके शून्यक तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। हमने शून्यक जो ज्ञात किए हैं वो गलत नहीं, बिल्कुल सही ज्ञात किए हैं। ये ही आपको एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन पुटअप करके पूछा जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।